और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब कि चाहे जितना कोशिश कर ले, जितना कम नहीं, जितना दम है लगा ले, आप पुनः मनुस्मृति लागू नहीं कर पाओगे, वर्ण व्यवस्था लागू नहीं कर पाओगे, छुआछूत लागू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शर्ट से कम सफेद मेरा शर्ट नहीं। कांचीराम जी ने एक संगठन बनाया था, उसके दर्जनों टुकड़े कर लिए, दर्जनों। वो टुकड़े आपने करवाए, हमने करवाए? करवाए हमने? किसने करवाया? उन्हीं लोगों ने। आज मैं इस मंच से पुनः अपील करता हूं, मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि जितने सब संगठन छोटा छोटा जो है बनाए हुए पॉकेट, सब एक मंच पर आओ, इकट्ठा हो, इकट्ठा हो। संगठन में शक्ति है, यह सुन रहे हो, समझ रहे हो। और सुन समझ के सबसे पहला काम करता क्या है? संगठन तोड़ता है। क्यों? सब मिल के भी एक काउंसलर का सीट जिता सकते हो? मुझे बताओ पहले। एक काउंसलर का कह रहा हूं सीट, एक विधायक का सीट जितवा सकते हैं? नहीं जितवा सकते। और सब कह रहा हूं हुक्मरान बनना। लोकसभा तो दूर की बात है, एक विधायक का सीट नहीं जितवा सकते और पब्लिक को नशा में डाले हुए। आज पुनः, आज संत रविदास की जयंती पर इस मंच से पुनः अपील करता हूं कि जो दर्जनभर पार्टी बनाए हो, वो सब एक मंच पर आओ। आप भी अब बूढ़े हो रहे हैं, कुछ नौजवानों को भी मौका दो। आजीवन एक ही आदमी अध्यक्ष बने रहता, नौजवानों को मौका दो। नौजवान लड़ेगा, संघर्ष करेगा, वो रक्षा करेगा। तो कोई खाता ना बही, और जो साहब बोल दिया वो सही। मैंने पहले कहा कि 52 राजा रानी जमींदार संत रविदास के शागिर्द थे, और आज रविदास होते तो आज उनको थाने में बंद किया जाता लोग। क्यों? क्योंकि संत रविदास जी जो हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, जो मैं पढ़ता हूं, तो ज्ञान और श्रम परंपरा, ज्ञान और श्रम परंपरा के प्रतिनिधि संत हैं। आजकल संत लोग भी पढ़ता उड़ता नहीं है ना, काम करता है। और ये बाबा साहब ने अपने भिक्षु संघों के बारे में भी कहा था, इसलिए सब पे लागू। भिक्षु संघों के बारे में भी बाबा साहब ने बर्मा के बुद्धिस्ट काउंसिल में और लंका में भी जाकर बोला था। ये मैंने क्यों कहा कि श्रम और ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि संत हैं, उसके 2 वाणियां मैं आपको सुनाता हूं। रविदास श्रम करके खाइए, जौलो पार बसाए। रविदास खुद जूता बनाते थे, श्रम करते थे और खाते थे। तो ये तो श्रम का एक एग्जाम्पल है। और ज्ञान का सुनिए, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे विद्या बिन नर को जान अजान। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं कि शिक्षा और ज्ञान का मतलब डिग्री करके सिर्फ नौकरी लेना नहीं है। उसका मतलब है कि जो अन्याय, असमानता, गुलामी की बेड़ियां हैं, वो ज्ञान से ही उसको तोड़ा जा सकता है। अगर आप भारत के संविधान को उठाइए और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रियम्बल को उठाइए, उसकी धाराओं को देखिए, उसमें संत रविदास के विचारों का आपको प्रभाव दिखेगा, दिखेगा। क्योंकि जो जो रेफरेंस मेरे पास मिल रहे हैं तरह तरह के हैं। देखिए, अब एग्जांपल दे रहा हूं कि स्लेवरी पे दास गुलाम बना के रखते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं। तो गुलामों के बारे में संत रविदास ने क्या कहा, जरा ये सुनिए।
पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है। रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कहने का मतलब है कि मेरे मित्रों, जान लो कि पराधीनता यानी गुलामी पाप है और गुलाम व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता है। यह स्लेवरी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ। आगे आजकल फूड सिक्योरिटी पे बहुत बात हो रही है। फूड सिक्योरिटी, मिड डे मील। अब स्कूल में पढ़ाई कम, अब प्लेट ज़्यादा है, स्लेट कम है। ये शिक्षक लोग होंगे तो बताएंगे मुझे। स्लेट कम हो गया है, प्लेट ज़्यादा बढ़ गया है। फूड सिक्योरिटी खिचड़ी खाने में मस्त है। अब मेरा बस चले तो बोले भैया खाने पे जितना खर्चा कर रहे हो उतना उनके माता पिता के अकाउंट में डाल दो। बोलो कि सुबह को बच्चा को दूध पिला के भेजना, दलिया खिला के भेजना। अब बच्चे को 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाओ। मेरा बस चले तो हमें ये करवाए कि मास्टर का भी टाइम खराब हो रहा है, बच्चा भी टाइम खराब हो रहा है, उससे बढ़िया पढ़वाओ। सरकारी स्कूल में हमने भी पढ़ाई की है, 10 बजे से 4 बजे तक होती थी पढ़ाई, अब नहीं हो रही। अब देखिए फूड सिक्योरिटी में क्या कर, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों को सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। क्या मतलब है? मतलब है कि ऐसा राज हो जहां को सबको खाना मिले एक समान, और इसी में जो है रविदास को खुशी होगी। अब स्वराज की अवधारणा देख लीजिए। स्वराज, गांधी जी ने भी स्वराज लाया, अंबेडकर का भी डेमोक्रेसी था। वो कहां से आ रहा है? वो लिख रहे हैं, रविदास मानुष करी बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख स्वराज मही दूसर मरघट गांव। एक सुख स्वराज में है, अपना राज में है, और दूसरा सीधे मरघट में है। इससे ज्यादा भौतिकवादी व्याख्या क्या हो सकती है? समाज के ऊंच नीच पर उन्होंने जितना करारा प्रहार किया है उतना शायद किसी संत ने भक्ति परंपरा में, कबीर और रविदास को छोड़ दीजिए, रविदास को शायद मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। आजकल देख लीजिए हिंदू मुसलमान खूब ये पूरा चल रहा है, कैसेट सीडी खूब चल रहा है, हिंदू मुसलमान। संत रविदास क्या बोला उन्होंने कहा कि मुसलमान से दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत, कि हिंदू मुसलमान सब में दोस्ती प्रीत होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। विज्ञान के बारे में, जल की भीति पवन का खंबा, रकत बुंद का गारा, हार मांस नारी को पिंजर, पंखी बचे बिचारा। ये एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये शरीर किस चीज से बना है? पानी से, खून से, हाड़ मांस से बना है, कोई दैवी कृपा से नहीं बना है। इस पूरा मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी दे रहे हैं। और मेरे से पहले वर्मा साहब ने उनके वाणी जो उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत के बारे में बोला था वो उन्होंने बता ही दिया है, लेकिन एक आध पंक्तियां और बोलूंगा और उसके बाद बात खत्म करूंगा। लिख रहे हैं, थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी नाम बिन सबे कहानी। थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी नाम बिन सबे कहानी। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जऊ होवे गुणहीन, पुजही चरण चंडाल के, जऊ होवे गुण प्रवीण। और आजकल जो बहस चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, मैं दोस्तों से मन से यही अपील करना चाहता हूं कि जो पूरी 647 साल पहले ब्राह्मण लोगों ने संत रविदास को पालकी में बैठा कर बनारस घुमाया था, यहाँ की ये भी एक परंपरा रही।
उसको भी स्मरण कीजिए, उसको भी याद कीजिए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब कि चाहे जितना कोशिश कर ले, जितना कम नहीं, जितना दम है लगा लो, आप पुनः मनुस्मृति लागू नहीं कर पाओगे, वर्ण व्यवस्था लागू नहीं कर पाओगे, छुआछूत लागू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शर्ट से कम सफेद मेरा शर्ट नहीं। अरे कुछ बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, कुछ तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उसी को 10, 20, 50 को ठीक ठाक से पढ़ाएंगे तो उसी में से 10 अम्बेडकर निकलेगा। पहले पढ़ाएंगे तब ना, पढ़ाएंगे तब ना। मेरा बस चले तो हम आप लोग को एक एजेंडा दे कि सब लोग अपने जाओ, अपने डीएम के यहाँ, अपने विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ, और बोलो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्लास 1 से एमए तक फ्री एजुकेशन बच्चों के अंग्रेजी में, और जो जो विदेश जाएगा उसको फ्री में, कोई इनकम बार नहीं। आजकल 2.5 लाख 8 लाख का इनकम लगा हुआ है, इनकम का लेवल। तो जो स्कूल का प्राइमरी का मास्टर है उसकी भी तनख्वाह साल में 8 लाख होगी। अगर उसके बेटा को ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में एडमिशन मिलेगा तो उसको सरकारी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से छीन लिया। इसलिए सिर्फ एक काम करे इस भारत का पूरा। सबसे पहले मैं दलित समाज को ही कहता हूं, अगर एक समाज भी सीख लेना तो दूसरा सीख लेता है, तीसरा सीख लेता है। अपने अपने काम के लिए, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अपने ठेकेदारी के लिए मत जाओ कि एक समान शिक्षा नीति, हमारे बच्चों को फ्री में 1 से लेके एमए तक पढ़ाओ, रिसर्च करवाओ। 10 बरस कह रहा हूं, यकीन मानिए, 10 बरस कह रहा हूं, 10 बरस में तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये हमारे एजेंडा में नहीं है, हमारे डिमांड में नहीं है। डिमांड में है कि शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो है उसको ईमानदारी से लागू किया जाए। कहीं डिमांड में है कि हमारे 5000 बच्चों को विदेश भेजो पढ़ने के लिए, कोई डिमांड है? मांग है आपकी? नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि समाज, हमारा समाज जो है ना, नशे में ज्यादा है। जिस समाज की कोई मांग ही नहीं होती है उसको कौन क्या देगा? जो धोए वो भी छीन लेगा। कोई डिमांड नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, समता के लिए कोई आंदोलन नहीं है। खाली इलेक्शन के दिन झंडा लेके 6 महीना पहले, जैसे हम लोग कहते हैं शिव जी के बाराती लोग भभूत वगैरह लगा के निकलता है, उसी तरीके से इलेक्शन के 6 महीना पहले हमारे समाज की नींद खुलती है। और 5 साल कोई डिमांड नहीं है कि स्कूल में मास्टर पढ़ाया कि नहीं, शिक्षक। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा और दहाड़ेगा। तो शिक्षा कहाँ पे है मैं बता सकता हूं। हम लोग भी गांव में ही पढ़े थे, हिंदी पाठशाला में ही पढ़े थे। जब तक ये बुद्धि नहीं खुलती, बहुत सारे प्रोफेसर लोग होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, जाकर देखिए हजारों, क्यों देश में 2-4 लोग को ही लोग जानता है? क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को कायर बनाते हैं, कायर, डरपोक, कायर, डरपोक। चुपचाप जाना, पढ़ के आना, एक नौकरी का फॉर्म भरना, एक नौकरी ले लेना, उसका शादी हो जाएगी, दहेज मिल जाएंगे, कार मिल जाएंगे, घर हो जाएगा, और फिर एकदम वेरी गुड लाइफ जीना, लाइफ सेट हो जाएगी। अरे सेट तो हो गया 25 साल में, दफनाया जाएगा 70 साल में। सेट तो छत बनता है, उसकी रोड़ी बजरी सीमेंट होती है। ये कारण बना रहा है। क्या बच्चों को सिखलाया कि एक पत्रकार बनो, एक वकील बनो? नहीं, नारा देंगे, खाली नारा। एक वकील है, 5 वकील का नाम बताइए सुप्रीम कोर्ट में है? तो जब बनाओगे नहीं तो आएगा कहां से? 5 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम बताइए मुझे, है? नहीं, हुक्मरान बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहेगा तो हीरा चोर जो है इंग्लैंड में घूमेगा, खीरा चोरी के आरोप में जेल में बैठेगा। तो
संस्थान नहीं बनाना है, स्कूल कॉलेज नहीं बनाना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, इंटेलेक्चुअल नहीं बनाना है। और चलते चलते एक बात और कह दिया कि हमारा समाज जो है ना, इंटेलेक्चुअल ये पत्रकार लोग जो दिल्ली से आए, ये सब फ्री में चाहिए। नहीं, ये सब फ्री में चाहिए। जितने इंटेलेक्चुअल जो हैं वो फ्री में चाहिए आपके लिए, पढ़े लिखे बोले। और घर में आते हैं बड़े बड़े संगठन चलाने वाले, तो आपका नाश्ता भी करता है, आप 25,000 रुपया लेके भाग भी जाता है। उससे सवाल नहीं पूछोगे, उससे सवाल नहीं पूछोगे कि हमसे पैसे लिए उसने किया क्या, एनुअल रिपोर्ट तो बताओ। तो खाना भी खिलाओगे, बिरयानी भी खिलाओगे, पैसे भी दोगे और सवाल नहीं पूछोगे। अब बड़े बड़े लोग बुलाओगे अभी, तो वो फ्री में चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, फ्री में आए और समाज का जागरण करे। तो जिस समाज में इतने अंतर विरोध हो, इतने द्वंद्व हो, वो कैसे कैसे अधिकार पाएगा? ना आप जाके देखिए कांग्रेस वालों में, बीजेपी में, सब जगह वो पूरा इंटेलेक्चुअल स्पॉन्सर करता है, बैठ के सिर्फ पढ़िए। हमारे समाज में पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं है। ये नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सचेत कर रहा हूं। गुरु रविदास की जयंती में कि जिस ज्ञान और श्रम परंपरा की हमने बात की, इस दोनों परंपराओं में से आप कहां खड़े हैं, ये खाली तय कर लीजिए। और दूसरी बात कि सवाल पूछने की आदत डालिए। जो समाज सवाल नहीं पूछता है ना, वो समाज में गुलाम होता है। और आजकल नए जमाने में आदमी गुलामी बड़ा अलग तरीके का है। वो हाथ पांव में जंजीर बांध के नहीं ले जाए, चश्मा पहना देगा बढ़िया गोगल सलेवन का, कोट टाई पहना देगा और सारा प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखे रहेगा। बोला बोलना मत, नहीं तो चश्मे उतार दूंगा। तो आज की आधुनिक गुलामी जरा दूसरे तरह की, कर्जे में जिंदगी भर रखेगा, एक मकान ले लो, एक गाड़ी ले लो और जिंदगी भर किस्त चुकाने रहना, जिंदगी भर चुकाना किस्त, और कुछ नहीं बोलना। तो इस तरह का समाज जब बने तो भीमराव अम्बेडकर कहां से पैदा हो? नहीं पैदा। शुक्रिया, जय भीम। फिर कभी आऊंगा। बहुत शानदार आपका कार्यक्रम रहा। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग इतने लंबे समय तक ध्यान और गंभीरता से सुने। आप सबका शुक्रिया और पुनः संत रविदास की जयंती की आप सबको बधाई।